अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो पेपर में यानी कि आ सकता है और स्टूडेंट्स को जो है उसमें कभी परेशानी होती है। तो पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को कंसर्न करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखिए। हेलीकॉप्टर is ascending at a rate of 12 meters per second. At the height of 80 meters above the ground, a package is being dropped. How long does the package takes to reach the ground? सही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं क्योंकि ऐसे आपको क्लियर ना हो सकता है। ठीक, मैं कोई बहुत अच्छा ड्राइंग मास्टर नहीं हूं, इसलिए आप थोड़ा हंसिएगा नहीं, लेकिन ये बहरहाल हेलीकॉप्टर ही है। ठीक, एक हेलीकॉप्टर है। इस असेंडिंग का मतलब है ऊपर जा रहा, सही है। असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रहा, और ऊपर जाते हुए उसने एक पैकेज फेंका। पैकेज कब फेंका? जब वो 80 मीटर्स की हाइट पे मौजूद था ग्राउंड से, उसने इमदादी सामान फेंका। अब आप देखिए, अगर हेलीकॉप्टर रुके हुए कोई चीज फेंकता है तो वो डायरेक्ट नीचे आती है, लेकिन ऊपर जाते हुए फेंका है तो पैकेज की अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, तो पैकेज पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट ओ है जहां से पैकेज गया है, तो पैकेज पहले ऊपर जाएगा, ठीक, ओ से ऊपर जाएगा, ए पे रुकेगा और फिर वहां से नीचे आएगा और फिर ग्राउंड पे पॉइंट बी पे गिरेगा। यानी कि पहले पैकेज ऊपर गया क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी थी। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी दी हुई है 12 मीटर्स पर सेकेंड, तो दैट इज आल्सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेज। सही है, यानी कि यही पैकेज की इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, यानी कि वी आई क्या हो जाएगी? 12 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन पैकेज पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, लेकिन मैं थोड़ा इजी लेकिन थोड़ा सा लेंदी मेथड यूज करता हूं। सही है, लेंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि हम अपवर्ड मोशन के लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे और डाउनवर्ड मोशन के लिए अलग सॉल्व करेंगे। इससे हमारी गलती का चांस कम हो जाता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि दोनों मोशन मौजूद है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो पहले हम कहते हैं फॉर अपवर्ड मोशन। अच्छा, डेटा भी अलग अलग होगा, इसलिए हम पहले इनको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन है ओ से ए तक। अपवर्ड मोशन ओ से ए तक है, ओ टू ए। इसमें देखें, इनिशियल वेलोसिटी जो पैकेज की हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी और पैकेज की वेलोसिटी वही होगी, यानी कि 12 मीटर्स पर सेकेंड वी आई है, 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब ऊपर जाके पैकेज रुका है, और जब भी अपवर्ड मोशन हो तो हम दो चीजों को कंसीडर कर लेते हैं। एक तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि पैकेज मुसलसल ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा फिर नीचे आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी।
और क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है लेकिन मूवमेंट अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सही है, तो हम कहेंगे मोशन के अगेंस्ट है, तो हम इसको रिटार्डेशन लेते हैं। रिटार्डेशन का साइन हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, तो एक ही जगह हम लिख सकते हैं -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए 5 चीजें होती है, VF, A, S एंड T। तो 3 चीजें तो गिवन है, 2 चीजें मालूम करनी है, यानी कि S और T। तो इसको हम कह देते हैं S1 क्योंकि अपवर्ड का हम कर रहे हैं, और T1, ये दोनों हमें मालूम करना। तो पहले हम कर लेते हैं फॉर T1, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट हमें इसको न्यूमेरिकल में टाइम ही मालूम करना है, क्योंकि अल्फाज क्या है, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक्स टू रीच द ग्राउंड, पैकेज को कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में। तो T1 के लिए हमने कहा फ्रॉम VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF क्या है 0, VI क्या है 12 मीटर्स पर सेकेंड, A की वैल्यू -9.8, टाइम की जगह T1, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 -9.8 T1, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 9.8 T1 इज इक्वल टू 12, और T1 क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9.8, ये टाइम आ गया 1.22 सेकेंड्स, ये वैल्यू आ गई। अब हम डिस्टेंस भी मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप कहें कि डिस्टेंस क्यों मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पार्ट बी में डाउनवर्ड मोशन में हमें उस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर S1 अगेन लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अगर BF 0 तो 90% हम कंसीडर करते हैं कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको मालूम नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक। तो हमने कहा 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। अब 2 यहां तक से कर लेते हैं, 2 A की जगह -9.8, S1 मालूम करना है, VF क्या है 0, माइनस VI क्या है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं -19.6 S1, 0 का स्क्वायर 0, -12 का स्क्वायर, सही है, 0 लिखने की फायदा नहीं है, 144, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, एंड 19.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S1 आ गया 144 अपॉन 19.6, और ये वैल्यू आ जाएगी 7.35 मीटर, 7.35 मीटर, सही है, इसको कैलकुलेट कर लिए। अब अपवर्ड मोशन हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं। फॉर डाउनवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन में हमने कहा कि जब भी डाउनवर्ड मोशन है A टू B, तो A पे रुकी हुई है पैकेज रुका हुआ है, तो A पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। A अब क्योंकि नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है तो G यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक और चीज दी हुई है टोटल डिस्टेंस, देखिए यहां से यहां तक 80 मीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक हमने मालूम कर लिया कि 7.35 मीटर है, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 प्लस 7.35 कितना आ गया 87.35 मीटर, ये 87.35 मीटर टोटल डिस्टेंस है। अब आपने मालूम करना है सिर्फ टाइम, क्योंकि अब हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि अब सिर्फ टाइम मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स
आपको याद होगा हमने लेक्चर दिया था कि vi 0 तो कौन सी इक्वेशन 90% यूज होती है, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम यहां पे भी यही कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह 87.345 जो भी है, vi क्या है 0, टाइम हमें मालूम करना है a 9.8 टाइम का स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 87.35, 0 इंटू 2 0 प्लस 9.8 अपॉन 2 4.9 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 87.35 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ओके, अब ये 4.9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 17.82 और स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कर देता हूँ, टाइम हो जाएगा 4.22 सेकेंड्स। और ये याद रहे कि डाउनवर्ड टाइम है तो इसको हम T2 कह देंगे, T2 भी कह सकते हैं, सही है। अब अपर टाइम है 1.22, डाउनवर्ड टाइम है 4.22, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 कितना है 1.22 और T2 कितना है 4.22, दोनों ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ गया 5.44 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास क्या टोटल टाइम और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम जल्दी जल्दी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ज़्यादातर हम फ्राइडे को फर्स्ट ईयर का लेक्चर अपलोड करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।